नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की सियासत की जब भी बात होती है तो अपने आप ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और साथ ही राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम कितना ज्यादा सामने आता है वो हम सभी देख रहे हैं। राजस्थान की जनता का प्यार तो सचिन पायलट को मिलता ही था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार बनी हुई है, जिन जिन राज्यों में अब सचिन पायलट की जो मांग है सचिन पायलट को लेकर, वो अब उन राज्यों में भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वहां भी देखने को मिला कि सचिन पायलट की रणनीति बहुत ज्यादा काम आई। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर भरोसा जता रही है, सचिन पायलट को वहां का निवेशक बना रही है कि सचिन पायलट चुनाव की पूरी रणनीति बनाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सचिन पायलट को ये छोटी मोटी जिम्मेदारियां देकर आखिरकार कब तक कांग्रेस पार्टी उनका फायदा उठाती रहेगी, या यूं कहे कि सिर्फ उन्हें बहलाती रहेगी। क्योंकि सचिन पायलट की जब भी बात होती है तो राजस्थान की जनता सिर्फ और सिर्फ एक मांग करती है कि राजस्थान की जो सत्ता की कुर्सी है उस पर सचिन पायलट नजर आए। लेकिन हमेशा सचिन पायलट का सपना और जनता की मांग के बीच नजर आए रोड़ा अटकाते हुए अशोक गहलोत, जिनके हाथों में इस वक्त राजस्थान की कमान है। कई बार ऐसे कयास लगाए गए कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर खड़गे, जितने भी नेताओं के हाथों में कांग्रेस की कमान आई, उन सभी को लेकर राजस्थान की जनता ने ये उम्मीद जताई कि शायद अब वो जनता की जो मांग है उसे पूरा करेंगे। लेकिन वो मांग हर बार अधूरी ही रह गई। अब यहां पर जिस तरह से ये मांग एक बार फिर से बढ़ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम जनता तो अब तक ये मांग कर ही रही थी, लेकिन अब पायलट कैंप भी इस मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो सत्ताधारी हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भाई साहब पायलट को कब राजस्थान का पायलट बनाएंगे, कब तक उन्हें छोटे मोटी जिम्मेदारियां देकर बेवकूफ बनाने की जगह सचिन पायलट का सही इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सियासत में करेगी। यूं तो सचिन पायलट की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, सचिन पायलट का मान सम्मान राजस्थान में इतना ज्यादा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के नेता भी सचिन पायलट की तारीफों के पुल बांधने से खुद को रोक नहीं पाते। गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर वसुंधरा राजे, तमाम बीजेपी पार्टी के नेता सचिन पायलट की तारीफ करते ही रहते हैं। लेकिन सचिन पायलट की वफादारी कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी है कि सामने से न्योता देने के बाद भी सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन इसके बाद अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट ये वफादारी कब तक निभाएंगे। अगर अब विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो क्या अब सचिन पायलट की सब्र का बांध टूट जाएगा? आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सचिन पायलट को अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, कांग्रेस पार्टी की इस वक्त देश में कैसी हालत है हम सभी देख रहे हैं। किस तरह से एक एक करके कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए, चाहे यहाँ पर सिंधिया हो, वसुंधरा राजे हो या फिर अगर गुजरात की बात करें तो हार्दिक पटेल, और अब हर किसी की निगाहें सचिन पायलट पर है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो पार्टी नहीं नेता पर अपना दांव खेलती है। यही वजह है कि एक के बाद एक हर राज्य में बीजेपी अपनी सरकार भी बना रही है, और जहां जिस राज्य में कांग्रेस यहां पर बीजेपी को यह लगता है कि भाई इस राज्य में तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारी दाल नहीं गलेगी, तो फिर बीजेपी क्या करती है कि वो उस पार्टी की सरकार में या यूं कहे उस राज्य की सरकार में सेंध लगाने का काम करती है। इस वक्त बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाना कितना मुश्किल है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कई बार सचिन पायलट को ऑफर भी दिया जा चुका है, लेकिन सचिन पायलट हर बार मना कर देते हैं। लेकिन हमने इस बार जब देखा कि अशोक गहलोत ने जब सामने से सचिन पायलट को कई बार बच्चा बच्चा कहकर उनकी बेइज्जती की, जिस पर सचिन पायलट ने यह भी कहा कि कब तक मुझे ऐसे बेइज्जत करोगे। तो क्या लगता है कि इतने ज्यादा बेइज्जती होने के बाद क्या अभी भी सचिन पायलट अपनी वफादारी पर टिके रहेंगे, या फिर जिन तमाम नेताओं के नाम मैंने अभी गिनवाए जो कांग्रेस पार्टी को झटका देकर बीजेपी में शामिल हुए, क्या इस लिस्ट में अब अगला नाम सचिन पायलट का हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है प्रज्ञा आपने, और ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या सचिन पायलट को अपनी पार्टी बदल देनी चाहिए या फिर उनको कोई पद मिल सकता है। डिप्टी सीएम की बात करें तो वो पद उनके पास चंद समय तक रहा, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब इन दोनों के बीच में, अशोक गहलोत के बीच में और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके से तकरार चली थी, इससे हर कोई वाकिफ है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट दिल्ली आए थे, उनसे बातचीत की गई थी। उस वक्त याद होगा प्रज्ञा, सबके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अब सचिन पायलट को कोई दूसरा पद मिलेगा, या तो इस बात को लगातार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी बार बार कह रही थी सचिन पायलट कि आप डिप्टी सीएम का पद रखिए, लेकिन वो पद उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने उसकी इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसे में साल के अंत में अब जब विधानसभा चुनाव होगा तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब सचिन पायलट क्या करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये देखा गया था कि उन लोगों के बीच में रणनीति नेताओं के बीच में चल रही थी कि अब ठीक है, अशोक गहलोत को हमने सीएम बना दिया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि जो अगला चेहरा हो वो सचिन पायलट हो। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो विधानसभा चुनाव आएंगे, क्या इसमें सचिन पायलट उस चेहरे के रूप में उभरेंगे या फिर नहीं। अगर नहीं उभरते हैं तो ये सचिन पायलट के लिए बहुत ज्यादा दुखद बात होगी, क्योंकि याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कट्टर कांग्रेसी थे, उन्होंने कांग्रेस का सालों तक साथ निभाया, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी बदली, नागरिक उड्डयन मंत्री का पद संभाल रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो फिलहाल अभी काफी मजबूत स्थिति में नहीं है, बहुत कमजोर है। लेकिन अंकिता, यहाँ पर ये बात क्या राहुल गांधी हो या फिर खड़गे हो या सोनिया गांधी, उन्हें ये समझने की जरूरत नहीं कि जहां पहले ही इतने दिग्गज नेता पार्टी को झटका दे चुके हैं, ऐसे में सचिन पायलट की दावेदारी कितनी मजबूत है राजस्थान में, और आखिरकार फिर भी क्यों उन पर भरोसा नहीं जता रही है। क्योंकि अगर सचिन पायलट को अभी भी राजस्थान में वो पद सौंप दिया जाए तो हम सभी जानते हैं कि आने वाले चुनाव में एक तरफा जीत कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन फिर भी क्या सिर्फ अशोक गहलोत कहीं बुरा ना मान जाए इस वजह से, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता को खोना सही है? क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार कई राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत ही एक कह सकते हैं कि कयासों वाली रणनीति है कि होगा या नहीं होगा, सचिन पायलट को मिलेगा वो ओहदा या नहीं। तो इस बारे में अब कांग्रेस पार्टी को सोचना है, क्योंकि पहले ही जब सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत का नाम सामने रखा था तो ये बात खबरों में चल रही थी कि सचिन पायलट युवा नेता हैं, उनको पद देना चाहिए और उनके पास बहुत लोगों का समर्थन है। लेकिन सोनिया गांधी ने क्यों डिसीजन लिया, क्योंककि अशोक गहलोत एक सालों से उनके पास एक्सपीरियंस है राजनीति का, लंबे उम्र के, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक लंबे उम्र तक राजनीति में अपना हाथ आजमाया। अच्छा अंकिता, यहाँ पर एक छोटा सा आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से पायलट कैंप के जितने भी नेता हैं जो पायलट को समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने खड़गे के सामने ये फिर से मांग रखी है कि अगर अभी भी सचिन पायलट को वो ओहदा नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में शायद वो अब बगावत कर सकते हैं। तो क्या हमें जैसा पिछले साल महाराष्ट्र में देखने को मिला जब उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसी ही बगावत एकनाथ शिंदे ने की और पार्टी बन गई और उद्धव ठाकरे जो है वो रातों रात महाराष्ट्र की सरकार से बाहर हो गए, तो अगर जो बगावती सुर अब राजस्थान में बज रहे हैं, अगर वाकई में जो दावा यहां पर किया जा रहा है वो सच हो सकता है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में ऐसा ही बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा कोई झटका नहीं लग सकता है अगर सचिन पायलट अलग हो जाते हैं या नहीं।
क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उसी समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। और अगर बात करें चुनावों की, तो चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पास प्रधानमंत्री पद को तो आप छोड़ ही दीजिए, अलग अलग राज्यों में किसी के पास कोई बेहतरीन चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि जो चेहरा सचिन पायलट के रूप में उभरा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, युवा है, तो युवाओं का उन पर जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए अब जो मौका वो उन्हें देना चाहिए। और अगर ये मौका नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी अपने एक बेहतरीन चेहरे से, बेहतरीन नेता से, बेहतरीन लीडर से हाथ धो सकती है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसी रणनीति बनेगी और अशोक गहलोत जो हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब चाहती है कि वो अपना धीरे धीरे राजनीति में फिर से कब्जा बनाए, और उसके लिए वो जो भी चाहेगी वो करेगी। और वो देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में है, राजस्थान में किस तरीके से लोगों का क्रेज है, ये सोनिया गांधी को पहले ही पता चल चुका था। लेकिन सोनिया गांधी अपनी डिसीजन पर अडिग रही, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन लिया था और कहीं ना कहीं उनकी चयनशीलता पर सवाल उठ जाता। यही वजह थी कि सोनिया गांधी ने पहले सचिन पायलट को नहीं बनाया। लेकिन अब उनके पास समय है, उनके पास मौका है कि वो सचिन को एक बार फिर से आगे बढ़ाएं और एक सीएम पद के रूप में सचिन पायलट को आगे करे, चुनाव जितवाएं। ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा हो जाता है प्रज्ञा, तो आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि राजस्थान में गहलोत की जिस तरीके से खिल्ली उड़ी है, अलग अलग उनके बयानों को लेकर के, बीमारी को लेकर के, कई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। कोविड के वक्त कितनी ज्यादा चर्चाएं हुई थी, तो उसके बाद जो खिल्ली उड़ी है अशोक गहलोत की, वो लोग इससे भूले नहीं हैं। इसीलिए अब चाहिए कि सचिन पायलट को मौका दिया जाए, क्योंकि बेहतरीन नेता है, युवा नेता है, और युवाओं की कांग्रेस को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। और अंकिता ने काफी सही बात कही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से राजस्थान में इतिहास रचना है, तो अब उन्हें अपने दावेदार को बदलने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी तो ताक लगाए बैठी है कि कैसे मौका मिले और सेंध लगाकर राजस्थान की सत्ता भी अपने कब्जे में कर ले। बहरहाल ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर अपना भरोसा जताएगी या फिर बीजेपी कोई बड़ा खेल कर देगी। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।